नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पॉलिटी हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। तो देखिए, हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। तो देखो, भारत का संवैधानिक विकास, सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट कहाँ से होता है। भारत का संवैधानिक विकास आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? तो भारत का संवैधानिक विकास हुआ रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। और इसी के तहत क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। और लास्ट गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसी के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था लॉर्ड एलिजा इम्पे। इसके अतिरिक्त 3 जज हुआ करते थे। कौन कौन से हुआ करते थे? लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लेमेस्टर, ठीक है, लॉर्ड चैम्बर, ये 3 जज हो गए। और क्या होता है, ठीक है, तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आता है 1781 ईस्वी का क्या आता है? अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन। यदि 1773 के बिल में, यदि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी, उनको दूर करने के लिए लाया जाता है अमेंडमेंट एक्ट 1781। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्यों? अब देखो, जो बंगाल का गवर्नर था उसको कहा जाने लगा था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स अपने पद का दुरुपयोग करने लगा था और अत्याचार करने लगा था। तो उसके विरुद्ध घसीटी बेगम, नंद कुमार, चैस सिंह ने क्या किया? विरोध किया। तो उसने क्या किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किससे? लॉर्ड एम्पे से कह के उनको फांसी दिला दी 1784 ईस्वी में। तो 1784 ईस्वी में प्यारे बच्चों आपका आया पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे पहला काम क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे पहला काम था क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड की स्थापना, एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें 6 मेंबर थे। उनका काम क्या था? यदि गवर्नर जनरल कोई, ठीक है, आदेश देता है, यदि वह, ठीक है, आदेश एक तरह से सही नहीं है तो उसको वो निरस्त कर सकते हैं। और इसी के तहत क्या होता है, जो कंपनी का व्यापार और प्रशासनिक को पृथक कर दिया जाता है, कंपनी के व्यापार और प्रशासन को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी पृथक कर दिया जाता है। और क्या होता है, अब देखो किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? अत्याचार कर रहा था, तो उसको वापस ब्रिटेन बुला लिया जाता है और उसके विरुद्ध इम्पीचमेंट लगाया जाता है। किसमें? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। किसके द्वारा लगाया जाता है? एडमंड बर्क के द्वारा, जो कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट था उसका एक सदस्य था। तो यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि वह मात्र एक गवर्नर जनरल कौन था जिस पर इम्पीचमेंट लगाया गया। तो प्यारे दोस्तों, वह कौन था? आप बोलोगे सर वह वॉरेन हेस्टिंग्स था। किसके द्वारा लगाया गया था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा, एडमंड बर्क, जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट का एक मेंबर था। तो इतना आप सबकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है, देखो 20-20 साल के लिए क्या कर रहा था, जो कंपनी के अधिकारों को बढ़ाया जा रहा था। तो इसी के तहत एक और चार्टर आता है 1793। 1773 के बाद 20 साल लगाई तो 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, राजलेख अधिनियम। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके तहत होता क्या है, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को
कितना 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, पहला काम। सेकंड काम क्या होता है इससे, जो कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे, जो अंग्रेज अफसर हुआ करते थे, अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज अफसरों का जो वेतन है, अंग्रेज अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व में से ही दिए जाना लगा, भारतीय राजस्व में से ही दिए जाने लगा, भारतीय राजस्व। और 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ही किसकी, 1793 राजस्व बोर्ड की स्थापना हुई। राजस्व बोर्ड, एक राजस्व पुलिस की स्थापना हुई, राजस्व पुलिस की क्या हुई, स्थापना हुई। इतना सबने नोट कर लिया, बता दीजिए, सबने नोट कर लिया ना इतना। और क्या होता है इसके तहत, 21 अप्रैल 1793 को ICS का गठन होता है, इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना होती है, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस स्थापना होती है। यह है भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना होती है 21 अप्रैल 1793 को। तो दोस्तों इसीलिए 21 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, नागरिक सेवा दिवस, सिविल सर्विस डे। 21 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, सिविल सर्विस डे। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सिविल सर्विस का जनक, भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहा जाता है। तो उस समय जो बंगाल, ठीक है, उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, कौन हुआ करता था, ठीक है, उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बताइए मेरे को कौन हुआ करता था। तो वो हुआ करता था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसी ही कहा जाता भारतीय नागरिक सेवा का जनक, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इतना सबने नोट कर लिया होगा या नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आराम आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है हमें, तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, रब कर दें। तो देखो हर 20-20 साल के बाद क्या आ रहा था, चार्टर एक्ट। क्यों हर 20-20 साल के बाद क्या हुआ रहा था, जो आपकी कंपनी था उसके व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया जा रहा था। तो 1793 के बाद कब आएगा मेरे को बताइए, 1793 के बाद आएगा 1813 में, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, राजलेख अधिनियम। तो प्यारे दोस्तों हम जानते हैं इसके तहत होता क्या है। इसके तहत सबसे पहला काम होता है ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। नेक्स्ट काम क्या होता है इससे, भारतीय शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए, सालाना 1 लाख रुपए भारतीय राजस्व में से, सालाना 1 लाख रुपए भारतीय राजस्व में से निर्धारित किए गए, भारतीय राजस्व में से निर्धारित किए गए। नेक्स्ट काम क्या होता है इससे,
नेक्स्ट काम होता है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को दो क्षेत्रों को छोड़कर समाप्त कर दिया जाता है। तो वो दो एरिया कौन कौन से थे? वो दो एरिया थे, सबसे पहला ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ व्यापार, चाइना के साथ व्यापार, ठीक है, चीन के साथ व्यापार। नेक्स्ट था ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार, ठीक है, चाय का व्यापार। तो इन दो, ठीक है। अब क्या होता है, कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार को दो क्षेत्रों को छोड़कर समाप्त कर दिया जाता है। कौन कौन से थे आपका? एक चीन के साथ व्यापार, एक चाय का व्यापार। इन दो में अभी भी कंपनी का एकाधिकार होता है, बाकी के लिए सभी के लिए क्षेत्र में इसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो नोट कर लिया होगा सबने, रब कर दें। तो देखो हर 20-20 साल के बाद क्या आ रहा था? चार्टर एक्ट। अब कितने बाद आएगा? 1813 के बाद कौन सा आएगा? 1833। 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट और राजलेख अधिनियम। सब लोगों की समझ में तो आ रहा है ना? यदि समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा ना, ठीक है। इतना तो मत बुलवाया करो, ठीक है। यदि समझ में आ रहा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप में सब जगह शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो जैसा हम करा रहे हैं उस, ठीक है, जितना भी हम बोर्ड पर कराते हैं सबकी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी 2-3 दिन बाद। जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है धर्म क्लासेज .group, वहाँ पर पूरी पॉलिटी की जितना हम पढ़ा रहे हैं और जितना पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा पॉलिटी के नोट्स उसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात है 1833 का चार्टर एक्ट, राजलेख अधिनियम। आराम से पढ़ेंगे, पॉलिटी ऐसी सब्जेक्ट है कि आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे जब हम पढ़ाएंगे। सब कुछ पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, मूल विधि भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लेने का। तो 1833 के चार्टर राजलेख अधिनियम के तहत सबसे पहला काम क्या होता है? कंपनी का होता है केंद्रीकरण। कंपनी का क्या हो जाता है? केंद्रीकरण, ठीक है। तो लिखिए पहला काम कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण। जब कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण होता है तो जो बंगाल का गवर्नर था, इसी के तहत होता है। बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बनता है? तो सबसे पहला गवर्नर जनरल होता है भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सबसे पहला बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, अगला काम क्या होता है इससे?
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही क्या होता है, कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें। और देखो इसी के तहत 1835 में अंग्रेजी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिलता है, भारत की राजभाषा का दर्जा मिलता है, भारत की राजभाषा का दर्जा मिलता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसी के तहत 1835 में अंग्रेजी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिलता है, ठीक है। भारत की राजभाषा या आधिकारिक भाषा, राजभाषा या आधिकारिक भाषा मतलब जो भी आधिकारिक काम होंगे वो किसके तहत होंगे, इंग्लिश के तहत, आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलता है, ठीक है। अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलता है। और किसकी रिकमेंडेशन पे होता है, किसकी रिकमेंडेशन पे होता है, मेरे को बताइए किसकी रिकमेंडेशन पे होता है, बताइए किसकी रिकमेंडेशन पे होता है जी। तो लिख लीजिएगा, यह होता आपका मैकाले मिनट्स की रिकमेंडेशन पे, मैकाले, ठीक है, मिनट्स की रिकमेंडेशन पे किसको, अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाता है। 1835 में मैकाले मिनट्स की रिकमेंडेशन पर अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी से पहले, ठीक है, अंग्रेजी से पहले भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी, तो आप लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, उससे पहले चलता था मुगल शासक, इससे पहले चलता था मुगल शासक। जब मुगल शासक चलता था तो उस समय जो आधिकारिक भाषा हुआ करती थी फारसी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बनने से पहले, उससे पहले कौन भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी, तो आप बताएंगे फारसी, आप बताएंगे फारसी, ठीक है। इतना नोट कर लिया होगा, रब कर दें, बता दीजिए। ठीक है, इसी के तहत क्या होता है, इसी के तहत एक काम और होता है 14, देखो ये तो सब कुछ हो गया। अब एक पूछ लिया जाता है कि हिंदी को आधिकारिक भाषा कब बनती है, तो वो बनती है आपकी आधिकारिक भाषा या राजभाषा 14 सितंबर 1949। हिंदी आधिकारिक भाषा या राजभाषा, हिंदी को राजभाषा बनाया जाता है, ठीक है, हिंदी को राजभाषा का अधिकार दिया जाता है, ठीक है, हिंदी को। और यह लागू कब से होती है, यह लागू होती है आपकी 26 जनवरी 1965 से, यह लागू होती है 26 जनवरी 1965 से, नोट कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1965 से क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को, तो प्यारे दोस्तों इसीलिए हर साल 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अभी गया है, ठीक है, आपका 14 सितंबर, तो उस दिन हमने क्या बनाया था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो यह बात समझ में आ गई होगी, इतना पढ़ाया है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे को बता दीजिए। आ रहा है तो शेयर कर दीजिएगा, जितने भी ग्रुप हैं आप लोग वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, रब कर दें, नोट कर लीजिएगा। तो देखो आपने नोट कर लिया, रब कर दें। 1833 के बाद कब आएगा, 1833, तो देखो 1833 के बाद आपका आएगा 1853, 20 साल के बाद आ रहा था 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है, राजलेख अधिनियम, राजलेख अधिनियम,
इसके तहत क्या होता है, इसके तहत क्या होता है, अब देखो जब कंपनी ही के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आपके उनमें से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया, क्या करें, हटा दिया गया। 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेटेड मतलब हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। और अब कितने बचे, ठीक है, क्या किया, देखो 1853 के राजलेख अधिनियम के तहत मेरे प्यारे दोस्तों किया क्या कि कंपनी के इससे पहले व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त हो गए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टोटल कितने थे, हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़े थे 24, उसमें से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया और टोटल बचे अब 18 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बचे, मतलब 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया। और अब इनकी संख्या 18 कर दी गई, 18 कर दी गई। पहले थे 24 में से 6 हमने निकाल दिए तो बचे कितने, 18, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए, फिर दूसरा पॉइंट 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, ठीक है, जो आपका ICS था उसके लिए रिटन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा, ठीक है, लिखित परीक्षा क्या हुई, स्टार्ट हो गई, लिखित परीक्षा, ठीक है। 1853 में क्या हुआ, रिटन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, लिखित परीक्षा स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है। जब लिखित परीक्षा किसकी, ICS की, रिटन एग्जामिनेशन फॉर ICS, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है ना। 1853 में भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी, 1853 में जो गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ही क्या हुआ था, ICS, इंडियन सिविल सर्विस की लिखित परीक्षा प्रारंभ हुई थी। तो देखिएगा ये 1853, तो देखिएगा जो 1853 में क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो 1853 से 1922 तक, 1853 से 1922 तक यह कहाँ पर कंडक्ट होती थी, लंदन में। कहाँ पर हुआ करती थी, लंदन में। 1923 से यह होने लगी भारत में, 1923 से होने लगी यह कहाँ, भारत में। तो इतना नोट कर लीजिएगा, इतना सबने नोट कर लिया, रब कर दें।
अब देखो आपसे जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा वह क्वेश्चन कौन सा होगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ICS, ठीक है, पहले भारतीय जिन्होंने ICS की परीक्षा को पास किया था। पहले ICS, ठीक है, पहले भारतीय जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा को क्वालिफाई किया था, तो वो कौन थे, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो वह कौन थे दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ICS, मतलब वह पहले भारतीय जिन्होंने ICS की परीक्षा को पास किया था, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर, फर्स्ट इंडियन, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया था, फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर जो सेलेक्ट हुए थे ऑफिसर। तो पहले भारतीय ICS ऑफिसर कौन थे, पहले भारतीय ICS ऑफिसर कौन थे, तो आप बोलोगे कौन थे बताइए, पहले भारतीय ICS ऑफिसर बताइए मेरे को। तो देखो पहले भारतीय ICS ऑफिसर थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इन पे आप स्टार बना लीजिएगा। फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ICS सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदी में बना देता हूँ, पहले भारतीय जिन्होंने ICS परीक्षा को क्वालिफाई किया था। पहले भारतीय ICS ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर, क्वालिफाई करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यह हमारा कंप्लीट होता कंपनी रूल यहाँ तक आपका फिनिश होता है, कंपनी रूल कंप्लीट होता है यहाँ तक, ठीक है। 1857 के बाद क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। फिर तो जब 1857 में विद्रोह होता है तो वह रहता है विफल। तो इसी के बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम कब आता है, तो अब पढ़ेंगे हम क्राउन रूल, ठीक है, 1858 से 1950। अब देखो 1857 में प्यारे दोस्तों होता है विद्रोह, तो वो रहता है विफल। तो उसी के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक तरह से यह होता है महारानी कौन थी, विक्टोरिया का घोषणा पत्र होता है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र होता है, जिसको कौन पढ़ता है, लॉर्ड कैनिंग। कब पढ़ता है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, यह भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसमें। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, यह होता है एक तरह से किसका, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसको 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है। तो इस एक्ट के तहत सबसे पहला काम क्या होता है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री, ठीक है, भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है, भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है इस एक्ट के तहत,
ठीक है ना, महारानी विक्टोरिया को। नेक्स्ट काम क्या होता है, कंपनी को बंद कर दिया जाता है, कंपनी वाज क्लोज्ड, कंपनी को बंद कर दिया जाता है, कंपनी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब भारत में शासन चलाने के लिए एक पद बनाया जाता है जिसे कहा जाता है राज सचिव, भारत का राज सचिव, भारत का राज सचिव। ठीक है, भारत में शासन चलाने के लिए एक पद बनाया जाता है जिसे कहा गया भारत का राज सचिव। ठीक है, भारत का राज सचिव। अब देखो एक काम और क्या होता है, जब आपका कंपनी ही बंद होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज सस्पेंडेड या टर्मिनेटेड। सस्पेंडेड तो एक तरह से सस्पेंड हुए, टर्मिनेटेड मतलब एक तरह से पद से हटा दिए गए। लिख लीजिए, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इधर लिख दूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निलंबित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया जाता है। नोट कीजिएगा सभी लोग, इसको नोट कीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लिया। इसी के तहत एक काम और होता है, एक काम क्या होता है, ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। इसी के तहत एक काम और होता है, जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसको मिटा दो, भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को और शक्तियां दे दी जाती हैं, भारत के गवर्नर जनरल को और शक्तियां दे दी जाती हैं, और अब यह कहलाता है भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। तो सर्वप्रथम पहला वायसराय कौन था, यह क्वेश्चन आता है। तो पहला वायसराय आपका कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो वायसराय, ठीक है, इसको वायसराय बना दिया जाता है। तो पहला भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो यह सब कुछ समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। रब करते हैं। देखिए इसके बाद आता है, इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आता है आपका 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, भारत इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। इसके तहत क्या होता है, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। इससे एक साल पहले क्या होता है, 1860 में, 1860 में भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है। 1860 में क्या होता है, फर्स्ट इंडियन बजट, प्रथम भारतीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, प्रथम भारतीय बजट, पहला भारतीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। उसी में आपका इनकम टैक्स नाम का वर्ड यूज किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये पूछ लेते हैं। 1860 में प्रथम भारतीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है मेरे को यह बताइए। तो यह किया जाता है जेम्स विल्सन के द्वारा, यह किया जाता है आपका जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा। और इसमें ही वर्ड आता है इनकम टैक्स, इसमें ही वर्ड आता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वर्ड कहाँ आता है, इसी में आता है 1860 के प्रथम भारतीय बजट में, जो प्रस्तुत किया था आपका जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए तो उस समय जो आपका वायसराय हुआ करता था, प्यारे दोस्तों उस समय वायसराय कौन हुआ करता था, अभी बताया हमने, लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। तो इनकम टैक्स का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इनकम टैक्स के जिसे कहा जाएगा। तो यह हम जानते हैं कि फादर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है,
आयकर का जनक किसे कहा जाएगा? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग किसको कहा जाएगा? लॉर्ड कैनिंग को। नोट कीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। देखो यह तो प्रथम भारतीय बजट कब हुआ? जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। ठीक है। अब पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड का, संसार का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ, कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो वह हुआ आपका 1773 ईस्वी में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। कहाँ पर प्रस्तुत हुआ? ब्रिटेन में। किसके द्वारा हुआ? वॉलपोल के द्वारा। वॉलपोल, ठीक है, वॉलपोल के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? वॉलपोल के द्वारा। ठीक है। पूरा नाम क्या था इसका? रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल, ठीक है, रॉबर्ट वॉलपोल। 1773। तो इस पे भी आप स्टार बना लीजिएगा। यह भी है कि पूछ सकते हैं संसार का सबसे पहला बजट, संसार का सबसे पहला बजट किसके द्वारा, किस जगह पर, कब प्रस्तुत किया गया? तो ब्रिटेन के द्वारा 1773 ईस्वी में रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये सभी नोट कर लीजिए। और देखो इसी के तहत 1861 ईस्वी में इंडियन पेनल कोड की स्थापना हुई। इंडियन आईपीसी, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की क्या हुई? स्थापना हुई। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की क्या हुई? स्थापना। इंडियन पेनल कोड। तो यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा। रब कर दें। और इसी के तहत, ठीक है, पहले यहां तक नोट कर लीजिए सभी। कर लिया नोट? अब देखो इसी के तहत 1862 में 3 हाईकोर्ट की, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कौन कौन से थे? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। 3 हाईकोर्ट की स्थापना हुई, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की। ठीक है, नोट कर लिया? रब कर दें। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है 1862 पोर्टफोलियो आयोग। पोर्टफोलियो आयोग, इसके द्वारा होता क्या है? जो भारत का विभागीकरण किया जाता है, भारत का विभागीकरण किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा होता है भारत का विभागीकरण। भारत का विभागीकरण। उस समय वायसराय हुआ करता था लॉर्ड, कौन हुआ करता था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के विभागीकरण का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड कैनिंग को। तो भारत का विभागीकरण का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को। मतलब क्या होता है कि डिपार्टमेंटों को क्लासिफाइड कर दिया जाता है। डिपार्टमेंटों को क्या कर दिया जाता है? क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखिए 1884 से 1888 में एक वायसराय बन के आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। तो यह जब वायसराय बन के आता है, इस, ठीक है, यह आते ही एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर से कहता है कि आप शिक्षित लोगों का एक ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप बनाइए। ठीक है, शिक्षित लोगों का एक ग्रुप बनाइए। ये कौन कहता है? लॉर्ड डफरिन, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर से, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर से। तो क्या होता? 1885 में होता है साहब जी के कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना होती, शिक्षित लोगों का वर्ग, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा होती है? इसका फाउंडर कौन होता है? फाउंडर होता है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। उसका पहला सेशन कहाँ होता है? पहला सत्र कहाँ होता है इसका? पहला सत्र होता है बम्बई में। पहला सत्र कहाँ पर होता है इसका? बम्बई में।
पहला सत्र होता है इसका बम्बई में। अध्यक्ष कौन होते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होते हैं इसके, प्रेसिडेंट, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है क्या, कि इसमें कांग्रेस में इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय, इंडियन नेशनल शब्द को कौन ऐड करता है, कब ऐड करता है, तो यह 1892 में, 1892 में, ठीक है। कांग्रेस में इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल शब्द ऐड किया जाता है किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय, यह है भारतीय राष्ट्रीय, किसके द्वारा ऐड किया जाता है, यह ऐड किया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1892 में इंडियन नेशनल, कांग्रेस में इंडियन नेशनल को ऐड किया जाता है, तो यह बन जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, 1892 ईस्वी में। अब देखो इसके बाद आएगा 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय, ठीक है, भारतीय इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा बच्चा है, ठीक है, थोड़ा सा बच्चा है, उसको पढ़ेंगे हम कल, फिर उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम संविधान सभा, उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम संविधान सभा। तो ये समझिए हम आसानी से धीरे धीरे लेके पूरी पॉलिटी आपको आसानी से कवर करेंगे, उसके बाद मूल विधि पर आएंगे, ठीक है, सब कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। बस अब जो लोग आज ये सेशन अटेंड किया और यदि उनको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा सभी जगह, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी के लिए पढ़ते रहिए आप, अच्छे रहिए, और इनके नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो हम PDF में प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।